डियर फ्रेंड्स, अब आपको अंग्रेजी सीखने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुबह से शाम तक हम जो वाक्य बोलते हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। एक जिनमें एक्शन नहीं होती है, दूसरा जिनमें एक्शन होती है। आज हम बात करेंगे जिनमें एक्शन नहीं होती है, जैसे ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, वह एक अच्छा डॉक्टर है, ही इज ए गुड डॉक्टर। तो पहले हमने सिर्फ यह बताया कि वह डॉक्टर है, बाद में हमने उसके साथ एक विशेषता जोड़ दी है, अ गुड डॉक्टर। तो जब भी हमें जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना हो, उस नाउन के पहले हम एडजेक्टिव लगाते हैं। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस डेश। तो किसी भी सब्जेक्ट्स के मेन भाग होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब। अगर एक्शन नहीं हो तो हम बी वर्ब का उपयोग करते हैं। यहाँ पर बी वर्ब है इज और नीचे भी इज, और बाकी ए डॉक्टर, अ गुड डॉक्टर, ये हो गए एक्स्ट्रा। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। वर्ब हम यहाँ पर यूज करेंगे बी वर्ब। बी वर्ब का अर्थ होता है सिर्फ होना, इसमें कोई एक्शन नहीं होती है। जैसे वह एक विद्यार्थी है, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा गुड का यूज किया है जो कि स्टूडेंट का एडजेक्टिव है। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर भी हमने एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का यूज किया है गर्ल के पहले। बाकी सब्जेक्ट्स के मेन पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ पर हम वर्ब के रूप में इज का यूज कर रहे हैं। इज क्या है? बी वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज डांसर, वह लड़की डांसर है। शी इज अ फेमस डांसर, वह लड़की बहुत प्रसिद्ध डांसर है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, एक दर्शाना हो तो नाउन एडजेक्टिव के पहले ए या एन का उपयोग करते हैं। ए का उपयोग व्यंजन ध्वनि के पहले किया जाता है, जैसे बुक, टेबल, चेयर, बर्ड, और एन का उपयोग स्वर ध्वनि के पहले किया जाता है, जैसे अ, आ, ई, अम्ब्रेला, एप्पल, ऑरेंज, इसके पहले। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूले की। अब जो हम वाक्य करने वाले हैं बिना एक्शन वाला, जिसमें सिर्फ हम होना बताएंगे कि वह है, उसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस वह क्या है, कहाँ है, कैसे है, वह सब हम वर्ब के बाद कहेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस डेश। जो अगर एडजेक्टिव हो तो यूज करेंगे, नहीं हो तो नहीं यूज करेंगे। वे वर्ब जो होना बताएं उन्हें हम बी वर्ब कहते हैं, जैसे इज, एम, आर, हिंदी अर्थ होगा है। वाज, वर, था या थे। विल बी, शैल बी, होगा या होंगे। मे बी, हो सकता है। कैन बी, हो सकता है। शुड बी, होना चाहिए। मस्ट बी, अवश्य होना चाहिए। एग्जाम्पल, शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। तो इस सेंटेंस का मेन जो पार्ट है वह होता है सब्जेक्ट शी और वर्ब इज। बाकी एक्स्ट्रा वो ऑटोमेटिक सेंटेंस के बाद सेट हो जाता है। अगर आपने दो चीज समझ ली, सब्जेक्ट और वर्ब की शी के साथ इज लगेगा, तो फिर आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान है। शी इज अ गर्ल, वह लड़की है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर लड़की है। इसमें बस आपको यह ध्यान रखना है कि ब्यूटीफुल शब्द है उसको हम कहाँ लगाएंगे, तो गर्ल के पहले, जिसकी हम विशेषता बताएंगे उसके पहले हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। शी इज डांसर, वह डांसर है। शी इज अ फेमस डांसर, वह एक फेमस डांसर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम है, था, थी, थे, होगा, हो सकता है, होना चाहिए के लिए हम बी वर्ब का उपयोग करते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। मे बी का हिंदी अर्थ होगा हो सकता है। कैन बी का हिंदी अर्थ होगा हो सकता है। शुड बी, होना चाहिए। मस्ट बी, अवश्य होना चाहिए। और एग्जाम्पल अब हम आगे देखने वाले हैं। चलिए आगे एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम एट होम, मैं घर पर हूं।
आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। आई शैल बी एट होम, मैं घर पर होऊंगा। तो फ्रेंड्स, आई के बाद हूं के लिए हमने एम का उपयोग करा है, था के लिए आई सब्जेक्ट है, इसके बाद वाज का उपयोग करा, और होगा के लिए विल शैल बी का उपयोग करा है। तो मेन पार्ट जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और एम वाज और शैल बी वर्ब है। तो एम हमने प्रेजेंट टेंस है के लिए यूज किया है, पास्ट टेंस के लिए था के लिए हमने वाज का यूज किया है, और होगा फ्यूचर के लिए हमने शैल बी का यूज किया है। अशोक लड़का था। अशोक विल बी अ हैंडसम बॉय, अशोक हैंडसम लड़का होगा। ही इज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। ही वॉज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी था। ही विल बी अ प्लेयर, वह खिलाड़ी होगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, प्रेजेंट टेंस में है के लिए हम इज का उपयोग कर रहे हैं ही के बाद, पास्ट टेंस में था के लिए हम वाज का उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। दो चीज अगर आपने यूज कर ली सिस्टमेटिक, तो उसके बाद सेंटेंस बहुत आसान हो जाता है, फिर जो चीज बचती है वो आखिरी में आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज योर्स, ये तुम्हारा है। इट वाज योर्स, ये तुम्हारा था। इट मे बी योर्स, ये तुम्हारा हो सकता है। इट माइट बी योर्स, यह तुम्हारा हो सकता है। इट शुड बी योर्स, यह तुम्हारा होना चाहिए। फ्रेंड्स देख रहे हैं आप लोग, है के लिए हमने इज का यूज किया, तुम्हारा है। तुम्हारा था, वह था के लिए हमने वास का यूज किया। तुम्हारा हो सकता है के लिए मे बी का यूज किया है, और तो हो सकता था के लिए माइट बी का यूज किया है, और होना चाहिए के लिए हमने शुड बी का यूज किया है। अगर ये कुछ वर्ड्स आप अपने एग्जाम्पल के रूप में अपने माइंड में सेव कर लेते हैं, तो फिर आपको इंग्लिश बहुत आसान लगेगी। चलिए अगले एग्जाम्पल लेते हैं हम। दैट मे बी माई कार, वह कार मेरी हो सकती है। दैट माइट बी माई कार, वह कार मेरी हो सकती थी। दैट मस्ट बी माई कार, वह कार मेरी जरूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ 5 वर्ब्स हैं, इनको माइंड में सेव कर लीजिए, इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स। अभी हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स की। तो इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, दिस, दैट, अशोक, द बॉय, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, वन ऑफ अस। ही, शी, इट, दिस, दैट में कोई चेंज नहीं होता है। वह बॉय के लिए ही का यूज करते हैं, गर्ल शी के लिए शी का यूज करते हैं, गर्ल के लिए वस्तु के लिए इट का यूज करते हैं, पास की वस्तु के लिए दिस का उपयोग करते हैं। यह दैट का अर्थ वह दूर की वस्तु के लिए यूज करते हैं। अशोक एक नाम है, दुनिया का कोई भी नाम हो उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। द बॉय है कॉमन नाउन है, जैसे द बॉय, द टीचर, द गर्ल, द स्टूडेंट, कोई भी कॉमन हम यूज कर सकते हैं नाउन। समवन कोई एक, समबडी कोई एक, नो वन कोई नहीं, नोबडी कोई नहीं। तो समवन समबडी का नो वन नोबडी निगेटिव है। एवरीवन हर एक, वन ऑफ अस हम में से एक। तो ये सब दर्शा रहे हैं सिंगुलर। इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स लगती हैं इज, वाज, विल बी, मे बी, माइट बी, कैन बी, शुड बी, मस्ट बी। बट मेन फोकस आपको करना है इज, वाज और विल बी। इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ है के लिए इज का उपयोग होता है, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ था के लिए वाज, और इन सभी सब्जेक्ट के साथ होगा के लिए विल बी का उपयोग होता है। और उसके बाद फिर एडजेक्टिव नाउन जो भी एक्स्ट्रा बचता है आप अंत में लगा सकते हैं, ठीक है। और जो मे बी, माइट बी, कैन बी, कुड बी, शुड बी, मस्ट बी, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होते हैं, इसलिए इनको हम ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। पहली जो 3 वर्ब है इसको फोकस कीजिए। इन सभी सब्जेक्ट के साथ है के लिए इज, था के लिए वाज, और होगा के लिए विल बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स। पहले हमने बात की थी सिंगुलर सब्जेक्ट्स की, अब हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स की।
प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं यू, वी, दे, दीज, दोज, अशोक एंड मोहन, द बॉयज, टू ऑफ अस। तो फ्रेंड्स, यू, वी, दे, दिस, इनमें कोई चेंज नहीं है। यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे। वे के लिए हमेशा दे का यूज करेंगे, हम के लिए हमेशा वी का यूज करेंगे, तुम के लिए हमेशा यू का यूज करेंगे। जो पास में चीजें होती है प्लूरल में, वहां पर हम दिस का उपयोग करेंगे। ये, दिस गर्ल्स, ये लड़कियां। और दोज का अर्थ होता है वो, दूर की चीजें के लिए हम वो का यूज करेंगे, जैसे वो लड़के, दोज बॉयज। तो पास के लिए, प्लूरल के लिए दीज, और दूर के प्लूरल के लिए दोज। अशोक एंड मोहन, कहीं भी किसी भी प्रकार के किसी के भी दो नाम हो, चाहे व्यक्ति, वस्तु, जगह के दो नाम हो, तो उन दो नाम प्लूरल कैटेगरी में जाएंगे, उनके साथ प्लूरल लगेंगे। द बॉयज कॉमन नाउन हो गए प्लूरल, और टू ऑफ अस, ये दो को दर्शा रहा है, हम में से दो। इन सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ ये तीन वर्ब पर फोकस कीजिए। है के लिए आर का उपयोग होगा प्रेजेंट टेंस में, था या थे के लिए वेयर का उपयोग होगा, और होगा के लिए विल बी या शैल बी का उपयोग होगा। बाकी मे बी, माइट बी, कैन बी, कुड बी, शुड बी, ये सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ यूज होती है। तो आपका जो सेंटेंस का फॉर्मूला होता है वह होता है सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब, बाकी एक्स्ट्रा है। अगर ये दो चीज आपने सही यूज की है तो बाद में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डियर फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट्स को समझने के पश्चात अब हम वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं, परंतु प्रैक्टिस करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी कुछ एडजेक्टिव्स और कुछ नाउन्स की। आइए अब कुछ एडजेक्टिव्स लेते हैं। सेंसिटिव, सेंसिटिव का हिंदी अर्थ होगा संवेदनशील। BOLD, बोल्ड, बोल्ड का हिंदी अर्थ होगा बहादुर। इमोशनल, इमोशनल का हिंदी अर्थ होगा भावुक, और कावर्ड का हिंदी अर्थ होगा डरपोक। whimsical का हिंदी अर्थ होगा सनकी, और काइंड का दयालु। वाइल्ड का हिंदी अर्थ जंगली, और ब्रूटल का भी जंगली। इकोनॉमिकल का हिंदी अर्थ किफायती, और चीप का हिंदी अर्थ सस्ता। फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेंसिटिव का संवेदनशील, इमोशनल का भावुक, whimsical का सनकी, वाइल्ड का अर्थ होगा जंगली, इकोनॉमिकल का अर्थ होगा किफायती, बोल्ड का अर्थ बहादुर, कावर्ड का हिंदी अर्थ डरपोक, काइंड का दयालु, ब्रूटल का जंगली, और चीप का सस्ता। इन्हीं के अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ही इज सेंसिटिव पर्सन, वह संवेदनशील व्यक्ति है। ही इज वेरी इमोशनल, वह बहुत भावुक है। अशोक इज whimsical, अशोक सनकी है। इट इज वेरी इकोनॉमिकल, यह बहुत किफायती है। शी इज बोल्ड, वह बहादुर है। नो वन इज कॉवर्ड, कोई डरपोक नहीं है। आवर टीचर इज वेरी काइंड, हमारे अध्यापक बहुत दयालु हैं। ही इज ब्रूटल, वह जंगली है। दिस इज वेरी चीप, उस सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसको आप यूज कर सकते हैं। लवली का हिंदी अर्थ होगा सुंदर, नोटोरियस का कुख्यात, आइडियल का आदर्श, विग्ड का दुष्ट, प्रीशियस मूल्यवान, बोगस नकली, जिनाइन असली, फेक नकली, पोल्यूटेड दूषित, यूजफुल उपयोगी। इट इज वेरी लवली, यह बहुत सुंदर है। ही इज वेरी नोटोरियस, वह बहुत शरारती है। अशोक इज माई आइडियल, अशोक मेरे आदर्श हैं। इट इज वेरी विक्ड, इट इज वेरी प्रीशियस, यह बहुत मूल्यवान है। इट इज बोगस, यह नकली है। इट इज जिनाइन, यह असली है। इट इज फेक, यह नकली है। इट इज पोल्यूटेड, यह दूषित है। इट इज वेरी यूजफुल, यह बहुत उपयोगी है। और कुछ एग्जांपल्स। फिलोसफर, फिलोसफर का हिंदी अर्थ होगा दार्शनिक। ऑथर का हिंदी अर्थ होगा लेखक। लिरिसिस्ट गीतकार। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र।
फ्रीडम आजादी, पैट्रियट देशभक्त, ट्रेटर देशद्रोही, डायरेक्टर निर्देशक, प्रोड्यूसर निर्माता, एम्बिशन लक्ष्य। आइए इनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ही इज फिलोसफर, वह दार्शनिक है। ही इज ऑथर, वह लेखक है। अशोक इज लिरिसिस्ट, अशोक गीतकार है। इट इज डेमोक्रेसी, यह प्रजातंत्र है। वी गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, हमने 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल की। ही इज पैट्रियट, वह देशभक्त है। ही इज ट्रेटर, वह देशद्रोही है। सुभाष घई इज डायरेक्टर, सुभाष घई निर्देशक है। सुभाष घई इज आल्सो प्रोड्यूसर, सुभाष घई निर्माता भी हैं। इट इज माई एम्बिशन, यह मेरा लक्ष्य है। आइए नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य की बात करते हैं। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाना बहुत ही आसान है। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए बी वर्ब के बाद नॉट का उपयोग होता है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए बी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। ही इज नॉट फिलोसफर, वह दार्शनिक नहीं है। यहाँ पर हमने नेगेटिव बनाने के लिए इज के बाद नॉट का उपयोग किया है। तो आपको इनका स्थान ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द आपको कहाँ लगाना है। इज ही फिलोसफर, क्या वह दार्शनिक ही प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पर हमने बी वर्ब इज को सब्जेक्ट्स के पहले यूज किया है। इसका स्थान ही के बाद होता है, पर हमने क्वेश्चन बनाने के लिए ही के पहले लगाया है। जैसे ही इज नॉट ऑथर, वह लेखक नहीं है। इज ही ऑथर, क्या वह लेखक है। अशोक इज नॉट लिरिसिस्ट, अशोक गीतकार नहीं है। इज अशोक लिरिसिस्ट, क्या अशोक गीतकार है। इट इज नॉट डेमोक्रेसी, यह प्रजातंत्र नहीं है। इज इट डेमोक्रेसी, क्या यह प्रजातंत्र है। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।